हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रमोद आपके अपने फेसबुक इंडिया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बुक रिव्यू की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का वीडियो जो मेरे साथी राजस्थान के अंदर द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो दीनदयाल पब्लिकेशन की जो अंग्रेजी विषय के लिए जो उमेश जोशी सर की जो नई गाइड आई है उसका रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों, यह पुस्तक आपकी द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी है। इंटायर डिटेल आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, कहीं से वीडियो स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो देखना, तभी आप लोग देख पाओगे कि जो द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा की जो अंग्रेजी विषय की जो कंप्लीट गाइड आई है उसके अंदर नया विषय से आप लोगों की क्या कुछ दिया हुआ है। लगातार आप लोगों के भी कमेंट्स आ रहे थे सर अंग्रेजी के लिए कोई कंप्लीट गाइड का रिव्यू कीजिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो देखने के बाद में आपका इंतजार कंप्लीट खत्म होने वाला है। तो दोस्तों, इस पुस्तक का रिव्यू स्टार्ट। ये है वो पुस्तक जिसका आज की वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। दीनदयाल पब्लिकेशन अकॉर्डिंग टू रिवाइज सिलेबस आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर सेकंड इंग्लिश। इस पुस्तक के जो साइलेंट जो फीचर हैं वो है इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी, बेस्ड ऑन ऑथेंटिक सोर्सेज एंड एग्जाम पैटर्न, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन प्रीवियस पेपर्स, एक्सरसाइज। लेखक है उमेश जोशी सर। फ्रंट पेज इसका ऐसा कुछ रहता है। ये दोस्तों विड्थ है और ये आपकी बैक साइड रहती है। उमेश जोशी सर की फोटो दी हुई है, उनका छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अलवर राजस्थान से रहने वाले, एमए बीएड आपके फर्स्ट डिवीजन से हैं। और एजुकेशन दैट शेप्ड ए विजनरी ऑथर, तो आपका ये बैक साइड रहती है। पेज नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 608 पेज से क्या रखी गई है, 608 पेजों वाली छोटी सी पुस्तक रहती है। अब दोस्तों अंदर की बात करते हैं कि अंदर क्या मामला है। तो अंदर के मामले की अगर हम लोग बात करें तो ये आपके सेकंड ग्रेड पेपर सेकंड इंग्लिश के लिए आती है। इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है, बेस्ड ऑन ऑथेंटिक सोर्स एंड एग्जाम पैटर्न्स, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन प्रीवियस पेपर्स फॉर एक्सरसाइज। उमेश जोशी सर जो एजुकेटर एंड मोटिवेटर हैं, इस पुस्तक के जो लेखक हैं उनके यहाँ पे मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। अगर आप लोग इस पुस्तक के रिगार्डिंग कोई भी रिव्यू देना चाहते हैं, किसी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये जो नंबर है इनके माध्यम से आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से सर से कनेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों बात करते हैं प्राइस की। दोस्तों फिक्स रेट वाली पुस्तक रखी गई है 460 460 आपकी एमआरपी इस पुस्तक की रखी गई है। तो आप लोग जैसे घर बैठे डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिए उनके माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और घर बैठे ये पुस्तक भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये इस पुस्तक का इंडेक्स है। किसी पुस्तक के लिए जो उसका इंडेक्स होता है, बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, तो इस पुस्तक की जो रीढ़ की हड्डी है उसके ऊपर चर्चा करें। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इस पुस्तक को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड एंड आपका जो पार्ट थर्ड के अंदर दे रखा है टीचिंग मेथड्स आपको दिए हुए हैं। दोस्तों, अगर आप लोग सेकंड ग्रेड के साथ साथ थर्ड ग्रेड की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो ये पुस्तक आपके लिए समान रूप से उपयोगी रहती है। तो दोस्तों, इसका जो इंडेक्स है उसके ऊपर चर्चा करें। पार्ट फर्स्ट सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स दी हुई है, आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स हैं, टेंस, प्रीपोजिशन, मॉडल, ऑक्सिलरीज, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सबऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन, कंडीशनल सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फ्रेजल वर्ब, प्रोवर्ब्स, idiomatic and expression, words often misspelled and confused, synonyms and antonyms, word stress and phonetics, ट्रांसक्रिप्शन। पार्ट सेकंड है ग्रेजुएशन का जो स्टैंडर्ड है उसके अंदर बात करते हैं तो उसके अंदर बेसिक सेंटेंस पैटर्न, फ्रेज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ एमएचएम, क्लोजेज एनालिसिस इन टर्म्स स्पोका, रीडिंग कंप्रेंशन एंड वोकेबलरी, पोएट्री अप्रिसिएशन एंड आगे दे रखा है एन एक्विडेंस विद लिटरेरी फॉर्म्स एंड डिवाइसेज, फिर है ओड, एलेजी, सोनेट, एपिक, मॉक एपिक, ड्रामेटिक मोनोलॉग, ब्लेड्स, एलिट्रेशन, हाइपरबल, स्मिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, सेटायर, आयरनी, ओनोमेटापैया एंड एक्विडेंस विद मेजर लिटरेरी पीरियड्स, जिसके अंदर है आपका दे रखा है रेनेसा, मेटाफिजिकल, जेकोबियन, नियो क्लासिकल, रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न। फिर नेक्स्ट दे रखा है एन एक्विडेंस विथ लिटरेरी एंड मूवमेंट्स, जिसके अंदर दे रखा है रोमांटिसिज्म, गोथिक, प्री राफेलाइट्स मूवमेंट, रियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, सिंबोलिज्म।
फिर नेक्स्ट दे रखा है एन एक्वेरेंस विथ 20th सेंचुरी इंडियन राइटर्स पोएट्स इन इंग्लिश, रविंद्रनाथ टैगोर, मुल्क राज आनंद, आर के नारायण, सरोजिनी नायडू, तोरू दत्त, निसीम एजिकल, रस्किन बॉन्ड, अरुण कोलाटकर, अनिता देसाई, शशि देशपांडे, कमला दास, जयंत महापात्रा, अमिताभ घोष, मंजू कपूर और अरुंधति रॉय। जो पार्ट थर्ड है, जो टीचिंग मेथड है उसकी बात करते हैं। ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड, ऑडियो लैंग्वेज मेथड, कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, टीचिंग प्रोज, पोइट्री, ग्रामर एंड कंपोजिशन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग, सिलेक्शन, ग्रेजुएशन, प्रेजेंटेशन एंड टेस्टिंग। दोस्तों ये उमेश जोशी सर है, उनका आपके लिए छोटा सा मैसेज है इंट्रोडक्शन के तौर के ऊपर, तो आप लोग इसको भी ढंग से देख लीजिए। और यहाँ पे लास्ट के अंदर आपके मोबाइल नंबर दिए हुए हैं सर के। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट फर्स्ट की सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड ग्रामर एंड यूजेज। तो दोस्तों यहाँ से आपकी पुस्तक प्रारंभ होती है। सबसे पहले बात करते हैं पेज क्वालिटी की। तो दोस्तों हिंदुस्तान पब्लिकेशन जितनी पुस्तकें आती हैं उनकी पेज क्वालिटी अच्छी खासी पेज क्वालिटी, प्रीमियम टाइप की पेज क्वालिटी है, अच्छी खासी फॉन्ट साइज फिनिशिंग के साथ दोस्तों आपको ये पुस्तक मिल जाती है। आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर हेडिंग टू हेडिंग आपको कार्य किया हुआ मिल जाएगा। और बाकायदा कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें आपको बताने की उसके लिए बुक्सेज आपको अलग से बना के आपको दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहले अगर बात करते हैं जैसे व्हाट इज सेंटेंस, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस टुगेदर, इट्स ए वे ऑफ एक्सप्रेसिंग एंड कंप्लीट थॉट्स और आइडिया। ए सेंटेंस शब्दों का एक समूह है जो एक साथ मिलकर अर्थपूर्ण होता है। यह एक पूर्ण विचार या अवधारणा को व्यक्त करने का एक तरीका है। व्हाट मेक्स ए सेंटेंस, जैसे स्टार्टिंग में लिख रखा है इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी, यानी इंग्लिश एंड हिंदी दोनों के आपके साथ में ऐड की गई हैं ताकि आप लोग इसको बेहतर समझ सकें। जैसे व्हाट आर पार्ट ऑफ स्पीच, द एट पार्ट ऑफ स्पीच आपको बतला दिए गए हैं। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव आपको यहाँ पे बतलाए गए हैं, यानी आप लोग देख सकते हैं ये आपके नाउन्स आपको यहाँ से बतला दिए गए हैं। उनके पूरे के पूरे आपको एग्जांपल्स काफी सारे आपको यहाँ पे अच्छे से देखने को मिल जाते हैं। ये आपको देख लीजिए दोस्तों, जैसे इतना सारा पोर्शन एक आपका छोटा सा चैप्टर है इसके अंदर दिया हुआ। जैसे हम लोग देखते हैं स्टार्टिंग में लेके चलो, जैसे पेज संख्या पार्ट ऑफ स्पीच दे रखा है पेज संख्या 2 से 131 के अंदर, जिसके अंदर आपको नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स का सारा पोर्शन यानी आपके दिया हुआ है। जैसे 4 पोर्शनों के लिए पेज संख्या 131 तक का इसके अंदर सफर किया गया है। पूरी की पूरी डिटेल के साथ दोस्तों आपको ये कंटेंट आपको देखने को मिलता है। अच्छे से पूरी की पूरी एनालिसिस दी हुई है। जैसे आपको लास्ट के अंदर मैं लेके चलूं वहां पे एक साथ आपको एग्जांपल्स भी खूब सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। कंप्लीटली आप लोग आते हैं तो ये देखिए ये प्रैक्टिस के लिए आपके लिए साथ दोस्तों अच्छा सारा कंटेंट यहाँ पे एक बुक के अंदर जैसे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी अच्छा खासा दिया हुआ है और डिटेल के साथ में दिया हुआ। और लास्ट के अंदर आपको जैसे विभिन्न एग्जामों में आई हुई आपको एक्सरसाइज और आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सारी की सारी एक्सरसाइजेज हैं। जैसे आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है, आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनेंट्स का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। उसके अंदर भी देखो आर्टिकल्स के बारे में सबसे पहले आपको उनके रूल्स एंड रेगुलेशन बता दिए गए हैं। यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल्स यहाँ पर दे दिए गए हैं, काफी सारे एग्जाम्पल्स आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। यूज ऑफ द आर्टिकल, तो द आर्टिकल के बारे में यहाँ पे आप लोगों को डिटेल से समझा दिया गया है। यानी अच्छा खासा कंटेंट आपको नोट्स के तौर के ऊपर आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं कि नोट यानी कोई भी चीज जैसे मान लीजिए पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाओं, इमेजिनरी लाइंस या देशों की सीमाओं जैसे बॉर्डर व अन्य भौगोलिक बनावटों के नामों से पहले दे आएगा। यानी ये सारे के सारे जो रूल्स बतला दिए गए हैं लगभग आपको, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं 60 तक तो हम पहुंच गए हैं, यानी लगभग आप मान के चलिए 61 जो आपके जैसे रूल्स दे दिए गए जहां पर आपका द का जैसे आर्टिकल का यूज होता है। यानी इस प्रकार से हर चीज को डिटेल के साथ एनालिसिस करने के बाद में नई चीजों को यहाँ पर ऐड किया गया है। जैसे ये आपका 12th का लेवल का हो गया। ग्रेजुएशन लेवल की अगर हम लोग बात करते हैं तो पेज संख्या आपका स्टार्ट होता है 353 से 353 के ऊपर हम लोग लेके चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग आ गए पेज नंबर 353 के ऊपर। यहाँ से पार्ट सेकंड ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड स्टार्ट होता है। तो बेसिक सेंटेंस पैटर्न आपका दिया जैसे अंडरस्टैंडिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर रेफर टू द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेज ए कन्वे मीनिंग, वाक्य संरचना वर्ड और फ्रेज का अर्थ प्रकट करने के लिए व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। यानी इस प्रकार से आपको हेडिंग टू हेडिंग और पूरा हिंदी एंड इंग्लिश जो वर्जन आपको इस पुस्तक के अंदर देखने को मिल जाता है। काफी दिनों से आप लोगों के पास परेशानी आ रही थी कि सर को सेकंड ग्रेड के लिए इंग्लिश की ऐसी गाइड बताइए जिसके अंदर हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन भी कवर कर सकें और इंग्लिश का पोर्शन भी हम लोग लेके आ जाएं। तो दोस्तों ये आपके लिए एक अच्छी खासी कंप्लीट गाइड हो जाएगी। टीचिंग मेथड भी इसके अंदर कवर किया गया है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए ये थर्ड ग्रेड के लिए भी कॉमन रूप से उपयोगी रहती है। तो दोस्तों ये थी आपकी दिनवार पब्लिकेशन की आरपीसी सेकंड ग्रेड के लिए इंग्लिश की पुस्तक। कैसी क्या लगी प्लीज कमेंट करके बताइए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फेसबुक इंडिया को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।